डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू डेका क्लासेस ऑफ बेसिक्स। मैं आकाश राज आपके लिए मैथमेटिक्स की नई क्लास लेके आया हूँ। इस क्लास में हम पार्ट 9 जो कि 8 वीडियो कर चुके हैं, पार्ट 9 लेके आए हैं। और इस पार्ट 9 में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन एंड उनके सॉल्यूशन। और हमने अभी तक लाइन्स और एंगल्स के बारे में पढ़ लिया है। तो चलिए हम इसके बारे में आगे जान लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको सॉल्व कैसे करते हैं। काफ़ी क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल के हो जाते हैं, तो हमें ज़रूरी है कि सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करें और उनको एक बार प्रैक्टिस भी कर लें। हमने कुछ क्वेश्चन किए थे पहले, तो वो हमारे स्टेट लेवल के थे। अब हम थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे और उनमें सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे, जो संगत कोण से भी होंगे, एकांतर कोण से भी होंगे और पूरक संपूरक कोण से भी। पूरक कोण नहीं होगा, संपूरक कोण होगा। संपूरक कोण मोस्ट है इसमें और आता भी है, और समांतर रेखाओं पर आधारित क्वेश्चन है। तो आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैंने अभी तक आपके जो भी पढ़ाया है उसका ये सब कुछ मिक्स होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए आप किस आधार पर है। ये क्वेश्चन है, ये एक लाइन है, ये लाइन हो गई हमारी सी एंड डी, इसका नाम है, और इसका नाम है ए एंड बी। ये कोण दिया है हमें 50 डिग्री और हमें निकालना है बी ओ सी। हमें निकालना है बी ओ सी। तो बी ओ सी क्या है, बी, ये ओ नाम रख दिया इसका हमने, ओ सी। तो ये एंगल निकालना है। तो हमें पता है कि शीर्षाभिमुख कोण इस तरह का दिखता है। तो शीर्षाभिमुख कोण इसके बराबर सामने वाला होगा। शीर्षाभिमुख कोण दोनों बराबर होते हैं और एक दूसरे के सामने होते हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री ही आएगा। अब हमें पता है कि हमें ये कोण पता चल गया और हमें चाहिए क्या है, ये वाला कोण चाहिए। तो हम किस आधार पर निकाल सकते हैं, हम बिल्कुल सिंपल वे में ले लेंगे। इस लाइन को ले लो, इस लाइन को सी और डी को, और हमें बताना है आपको कि इस सी और डी लाइन आपको समझ में आ रही हो कि वन लाइन, इस पूरे चैप्टर में वन लाइन का सबसे ज़्यादा गेम है, क्योंकि वन लाइन से जल्दी सॉल्यूशन हो जाता है। अब देखो आपको दिख रहा है कि वन लाइन है ये, और एक लाइन पर पूरा कोण कितने बनता है, 180 का बनता है। एक लाइन पर कितने भी कोण बने उन सबका योग क्या होगा, एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री। तो 180 में से हम 50 घटा देंगे। क्यों घटाएंगे 180 में से 50? क्योंकि हमारे पास 50 पहले से ही है। 50 डिग्री इतना है और बाकी का इतना निकालना है, तो ये निकालना है। 180 में 150 जाएंगे तो कितना बचेगा, 130 डिग्री। तो 130 डिग्री इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा सा टफ ले लेते हैं। ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन, ठीक है। इस लाइन का नाम है ए और ये है बी पॉइंट, ठीक है। अब इसको एक ऐसा क्रॉस है और एक क्रॉस ऐसा है, ठीक है। अब इसमें एंगल दिया हुआ है, क्या दिया है, ये वाला एंगल दिया है 2x, ये 2x दिया है, और ये दिया है 5x, ये हमारा दिया है 5x, और ये दिया है 3x। कितना दिया है, 3x, ठीक है। अब हम बता देते हैं आपको, ये इसका नाम, इस पॉइंट का नाम ओ रख दिया हमने, इसका ए भी रख दिया, इसका भी रख लो सी और डी, और इसका रख लो ई और एफ। सिंपल रख लेते हैं नाम इसके, ठीक है। अब हमारे पास ये सारे एंगल दिए हुए हैं, तो हमें निकालना क्या है ये बता देता हूँ। x का मान, x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है कि हम एक लाइन वाला एंगल लगा सकते हैं, पर इस लाइन पे पूरा एंगल, हमें ये एंगल पता नहीं है कि ये वाला एंगल क्या है। हम इस लाइन को पूरा देखें तो ये वाला एंगल पता है, ये नहीं है पता, ये नहीं है पता। इसमें दो एंगल बन रहे हैं, ये खाली डले हैं। तो सबसे सिंपल यहाँ पे हो रहा है,
ये वाला एंगल एक सिंगल है और यहाँ पे दो एंगल हमें पता है, तो ये वन लाइन का यहाँ पे कंसेप्ट काम कर जाएगा, क्योंकि वन लाइन का हमने कंसेप्ट पढ़ लिया। एक लाइन पर कितना, जितने भी कोण हो इन सारे कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम इस कोण को जानते हैं कि ये कोण अपने सामने वाले कोण के बराबर होगा। ये नाम को रखा है, याद रखना। तो ये कितना होगा, 5x। क्यों है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है ये। अब ये शीर्षाभिमुख कोण है तो हमें ये पता चल गया कि ये 5x है। 3x, 5x एंड 2x, इन सब का एडिशन कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 5x और प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3x और 5x कितने हो गए, 8 और 2 10x। 10x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटे में 10। 10 से भाग जाएगा x में तो 18 आएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 18 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें निकालना था, 18 डिग्री आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी लाइन है और सी डी लाइन है, इस पर ये एंगल दिया है हमें, ये वाला क्या है, सी ओ बी और ए ओ डी। ये है एंगल ए ओ बी प्लस दोनों का योग दिया है सी ओ बी, एंगल सी ओ बी, इन दोनों का योग कितना दिया है, 180 डिग्री दिया है। सॉरी, कितना दिया है इसमें क्वेश्चन में, 280 डिग्री, 280 डिग्री दिया है। अब ये तो हमें जानकारी है इसके बारे में, हमने पढ़ रखा है कि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो हमने अगर इसका नाम रख दिया थीटा, इसका नाम रख दिया बीटा, तो ये क्या होंगे, थीटा बराबर बीटा होंगे। थीटा बराबर बीटा होगा तो हम थीटा की जगह पे बीटा लिख सकते हैं, बीटा की जगह पे थीटा लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले इन कोणों का मान निकालेंगे। हमें निकालना क्या है ये बता देता हूँ। ये निकालना है हमें ए ओ सी, ए ओ सी मतलब इसका मान निकालना है हमें, ए ओ सी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम करते हैं इन दोनों को योग, थीटा प्लस बीटा, ठीक है, बराबर थीटा प्लस बीटा बराबर 280 डिग्री, ठीक है। अब ये थीटा प्लस बीटा बराबर 280 दिया है। थीटा प्लस बीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, थीटा ही लिख सकते हैं, तो थीटा लिख दिया बराबर 280। थीटा प्लस थीटा कितने हो जाएंगे, 2 थीटा बराबर 280 और 2 थीटा है यहाँ, तो थीटा का वैल्यू निकालेंगे। 2 से यहाँ भाग चला जाएगा, 2 से यहीं से काट दो डायरेक्ट, 2 से 14 दूनी 28 और 0। थीटा का वैल्यू कितनी आ गई, 140 डिग्री, 140 आ गया हमारा थीटा का वैल्यू। तो ये 140 है, ठीक है, कितना है 140, तो ये भी कितना होगा 140 होगा, ठीक है। अब हमें पता है, ये हम यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं, ये वाली लाइन ले ली हमने, ये 140 है, यानी इसका मान 140 है, इसका मान बताना है। एक लाइन पर पूरा एंगल बनता है 180 का, 180 माइनस 140 आ गया बराबर कितना, 140, 40 होता 40 डिग्री। तो आंसर आ गया हमारा ए ओ सी, कितना आ गया 40 डिग्री, हमारा आंसर आ गया 40 डिग्री। ये हमारा आंसर है 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर सी 40 डिग्री। आप इस क्वेश्चन को अगर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं खुद सॉल्यूशन करके इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे थोड़ा सा एडवांस होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बी। ये लाइन है ए बी और दूसरी लाइन है सी डी। इसमें दो कोण दिए हुए हैं हमें, 2x + 30। तीसरा है, सॉरी सेकंड है 3x - 10, 3x - 10। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ए भी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, ये दोनों शीर्षक कोण बना रहे हैं। ये कोण और ये कोण बराबर होता है। शीर्षक कोण कहता है कि हम दोनों हमेशा बराबर रहेंगे, हमारी वैल्यू जितनी भी आएगी, जितनी वैल्यू मेरी होगी उतनी ही मेरे सामने वाले की होगी। तो इन दोनों को हम सॉल्व कैसे करेंगे? इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम सिंपल, बिल्कुल। 3x - 10, 3x - 10 बराबर कितना? 2x + 30। आपको दिख रहा है यहाँ पे 30 दिख रहा है, ठीक है। तो ये हम पक्षांतर विधि 10 में पढ़ चुके होंगे। तो 3x ये इधर, 2x इधर ले जाएंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 3x - 2x और बराबर 30। ये माइनस के हैं, घटाने के चिन्ह वाले हैं, तो उस तरफ धनात्मक स्थिति में पहुंचेंगे। तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 30 + 10 ये कितना हो गया? 40। और 3 में से ये माइनस हो जाएंगे 2x, तो कितने बचेंगे? x। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी? 40 डिग्री। 3x में से 2x, 30 उस तरफ जाए, 30 + 40, ठीक है। तो ये कितना हो गया? x बराबर 40 निकाल तो लिया, ये आ गया हमारा 40, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि BOC 2x + 3 है, तो AOC बताइए। AOC इसको पूछा है, AOC, तो ये O है, नाम दे देते हैं। अब हमें इसमें ये सॉल्व करना है, ये वाला एंगल कितना होगा। हमने x की वैल्यू कितनी निकाल ली? 40। तो देखिए 3x - 10, इस हम इस लाइन से करेंगे इसको सिंपल तरीके से। 3x - 10, तो ये 40 की वैल्यू रख लो। 3x x की जगह पे कितना हो जाएगा? 40 - 10, 3 को 12, 3 4 जा 12, तो 120 हो गया -10, तो ये कितना आ गया? 110। ये 110 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 110 डिग्री। समझ में आ रही होगी आपको, 110 डिग्री आ गई इसकी वैल्यू। तो अब हमारे पास बाकी रिमेनिंग कोण, ये हमारे पास इतना आ गया 110, बाकी का बचा है 180 में से 110 घटा लो, 180 - 110 कितना आएगा? 70 डिग्री। इसका मान आ गया हमारे पास कितना? 70 डिग्री। तो AOC आ गया हमारे पास 70 डिग्री, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। हो गया फाइनल। चलिए नेक्स्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें भी AB और CD दो परस्पर बिंदु O पर काटते हैं। तो AB और CD, ABCD हैं दो, AB और CD दो लाइन है, O पर काट रही हैं, तो इसका नाम O रख देते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि AOC थीटा है, AO और C, ये कितना दिया हुआ है? थीटा, ये थीटा लिख लिया हमने। अब नेक्स्ट बोल रहा है BOC फाई है, BO और C ये कितना? फाई, इसको फाई दिया हुआ है, BOC फाई लिख लिया। फाई की वैल्यू थीटा दी हुई है। ये कह रहे हैं कि ये जो फाई की वैल्यू है वो हमारी 3 थीटा रहेगी, 3 थीटा रहेगी, ठीक है। तो ठीक है, हमने लिख ली 3 थीटा। तो हमें थीटा की वैल्यू बता दीजिए। अब ये कह रहे हैं कि हमें थीटा की वैल्यू बता दीजिए, तो हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं। इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू दी हुई है 3 थीटा, ठीक है। तो हमारे पास ये एंगल है, एक ये एंगल है, ये दोनों एंगल हैं, और हमें इसमें शीर्षाभिमुख कोण बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि हमें सिंपली ये पता है कि ये वन लाइन है A से लेकर B,
और एक सीधी रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है। वही सिंपल बात इसमें लगानी है। अगर आप देखेंगे तो आप डाइवर्ट हो सकते हैं, इस कोण को देखकर इसको इसके बराबर लिख के और इसको हम थीटा रख दें तो इससे क्या मतलब पड़ेगा हमारा, फिर वही हमें वही करना पड़ेगा, इसमें भी 3 थीटा वैल्यू रखना पड़ेगा और 1 लाइन यहाँ से यहाँ तक लगानी पड़ेगी। इससे अच्छा इसका वैल्यूज डायरेक्ट दिया है कि फाइव बराबर कितना दिया है 3 थीटा, तो थीटा प्लस 5 बराबर कितना होगा 180। ये रूल कहता है एक लाइन पर बने कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब हमारे पास थीटा तो है तो थीटा तो ऐसे ही रख लेंगे और फाई की वैल्यू दी हुई है, फाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 थीटा। देख रहे हैं आप, ये लिखा हुआ है मैंने, हाँ ये क्वेश्चन में दिया होता है इसलिए लिख दिया। ये 180 डिग्री रहेगा बराबर में, ठीक है। 3 थीटा 1 थीटा कितना होगा 4 थीटा, ये 4 थीटा हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। जल्दी से कर लेते हैं, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 4। हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये भाग गुणा की संख्या भाग में चली जाती है पक्षांतर में। हाँ तो आप सॉल्व करिए, थीटा की वैल्यू निकालेंगे 4, 4 से 18 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 टाइम जाएगा, 4 चौको 16। अब 2 बचे, 2 और 0 कितने होगा 20, 4 पंचे 20, कितना आ गया 45 डिग्री। तो हमारी थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, इसकी वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा स्टफ है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सबको देखना है ध्यान से, इसमें कुछ खास है। ये दोनों समांतर रेखाएं होंगी, ये से यहाँ से अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर होगी, ये मैंने बताने के लिए लिख दिया है 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। मतलब ये समांतर रेखाएं। अब इसको साफ कर देते हैं, आपको पता है समांतर रेखाएं, हाँ ठीक है, ये समांतर रेखाएं, इनका पार्टीशन दे दो। अब इसमें दिया हुआ है हमें 120 और 130, इसकी वैल्यू दी है 120 डिग्री और इसकी वैल्यू दी हुई है 130 डिग्री। निकालना किसकी वैल्यू है AOC की, ये कह रहे हैं AOC की वैल्यू निकाल के दो हमको, ठीक है। तो हम निकालेंगे AOC की वैल्यू, ये A है, ठीक है। हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है OC, ये O दिया हुआ है हमें और ये C दिया हुआ है और इसके नाम है B और D, ये B हुई है और ये D दिया है, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालना है तो ठीक है निकालते हैं हम। ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रहा क्वेश्चन नंबर है D, ठीक है। तो ये हमें निकालना है। अब हमें एक काल्पनिक रेखा खींचनी होगी, ये हमने लाइन खींच दी। ये किस लिए खींची हमने, क्योंकि हमें ये लाइन जो दिख रही थी इससे हम समांतर रेखा वाला कोण बना लेंगे। इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब आपको दिख रहा है कि ये और ये कौन सा कोण बन रहा है आंतरिक समपूरक कोण। तो ये 120 है, इन दोनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180, तो 120 है, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये 130 है तो बाकी कितना रहता है 50 ही होगा ना, तो ये 50 डिग्री हो गया। 130 130 और 50 180, 120 और 60 180, ठीक है। ये 50 हो गया, ये 60 हो गया, तो AOC की वैल्यू कितनी टोटल कितनी कर दी 60 को और 50 को जोड़ दो 110, 0 6 5 11 110 डिग्री। AOC एंगल की वैल्यू आएगी 110 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया आपको, अगर नहीं आया है तो एक बार और करके बता देता हूँ जल्दी से। ये करना जरूरी है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है इसलिए। ये दिया है हमें 130
ये दिया है हमें 120, हमें ऐसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं और ये एंगल हमें ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, जबकि हमने पढ़े कैसे हैं, इस टाइप से। ये जो रेखा है अब हमें समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो है ये आकृति ऐसी बन रही है, ये आकृति ऐसी बन रही है, अंदर के कोण दिख रही है आपको, ये अंदर के कोण कितने होते हैं, दोनों का ये थीटा है, ये बीटा है, थीटा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। ये संपूरक कोण पढ़ा है, पिछली वीडियो जरूर देखें और उसको जो सॉल्यूशन दिया है उसे ध्यान से देखें और एक बार ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 करके देख लें जो संपूरक कोण पे है। संपूरक कोण में 3 से 4 क्वेश्चन करवाए होंगे मैंने आराम से, इससे ज़्यादा भी करवाए होंगे। तो ये अंदर के देखो, ये दिख रहा है ये कोण और ये कोण आंतरिक संपूरक कोण है। आंतरिक संपूरक कोण कितने होते हैं, दोनों 180 होते हैं, तो हमारे पास 120 है, 120 और 60 कितना हो जाएगा, 120 और 60 कितना हो जाएगा 80, 180। हाँ ऐसे ही ये वाला और ये वाला भी क्या है, आंतरिक संपूरक कोण है। तो ये यहाँ से लाइन बन रही है, ये इस टाइप से बन रहा है, इसी को हम दूसरी टाइप से लिख लेते हैं, ये इस टाइप से बन रहा है, ये वाला और ये वाला। तो ये 130 दिया हुआ है, तो ये कितना रहेगा, ये 50 बचेगा, तो 130 और 50 कितना हो गया 180। तो इसी टाइप से ये क्वेश्चन है। अब ये कितना रह गया हमारे पास 50, 60 और 50 को जोड़ देंगे तो ए ओ और सी की वैल्यू निकल जाएगी। ए ओ सी कितना हो जाएगा हमारे पास 60 प्लस 50, 60 प्लस 50 कितना होता है 110 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप से है, थोड़ा सा है इससे अलग, आकृति थोड़ी सी अलग है इसका फिगर थोड़ा सा अलग है। देखिए बता देता हूँ मैं, एक लाइन है, इसके बाद समांतर लाइन है, इसकी बड़ी आकृति में थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है। मैं कॉपी पेन पे इसलिए नहीं करवाया कि उस पर छोटा छोटा लिखते हैं तो समझ में नहीं आता। अब हमें इसमें दिया है, ये कौन दिया है, ये कौन दिया है। इससे पहले हम रेखाओं के नाम लिख लेते हैं। रेखा लाइन ए और ए बी, सी और डी, ये दोनों नाम हो गए इनके। ये 30 दिया है, 40 दिया है, ये 30 दिया है, ये 40, तो इसको लिख लेते हैं 30 डिग्री, ये लिखा है 40 डिग्री। हाँ इसके बाद हमारे पास क्या है बी ओ डी, बी ये इसका ओ नाम रख दो, बी ओ डी ये निकालना है। हाँ तो बी ओ डी जब भी कहें तो हमें कभी ये भी निकालना होता है, कभी ये भी निकालना होता है, हैं तो हम कैसे समझें कि ये निकालना है ये निकालना है। चलिए हम ये निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, ये बड़ा वाला पार्ट ये बाहर करना है। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे सॉल्यूशन इस टाइप से। यहाँ से एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे, काल्पनिक रेखा इस पर हमें एक काल्पनिक रेखा खींची, ये अंदर के दोनों कोण दिख रहे हैं हमें, ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री। ये कौन से कोण है, संगत कोण है, संगत कोण और सॉरी समपूरक, हाँ एक ही नाम से आ रहा था समपूरक, अभी बताया था। तो ये समपूरक कोण है 150 और 130 कितने होगा 180। ऐसे ये 40 दिया है तो बचा हुआ कोण कितना रहेगा, संपूरक कोण 140। अभी देखो आकृति में अलग आकृति में समझा देता हूँ मैं। इसका क्या है, ये टाइप की आकृति बनी है और ये 40 दिया है हमें यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है, अब ये 40 दिया हुआ है और ये हमारे पास है ये 140 हो जाएगा, 140 और 40 180। इस टाइप ऊपर वाली आकृति है, इसको मैं अलग बना के बता देता हूँ। ये है ऊपर वाली आकृति, इसमें ये 30 दिया हुआ है और ये बाकी का बचा हुआ कितना हो जाएगा 150। तो ये 150 और 140 कितना हो जाएगा, जोड़ लो 100 290 डिग्री। इसका आंसर क्या हो गया 290 डिग्री। तो हमारे पास आ गया है बी ओ डी, कौन बी ओ डी बराबर। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं फुल लेंथ वीडियो लेके आना चाहता हूं। और फुल लेंथ वीडियो मैं तभी ले पाऊँगा जब 1000 सब्सक्राइबर होंगे, तो मैं सामने कैमरे पर पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और उसके साथ ही हम कभी कभी
ऑनलाइन और रिकॉर्डेड वीडियो तो आपके पास डलते ही रहेंगे। तो ठीक है, आप अपने हिसाब से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, बाय बाय।